अस्सलाम वालेकुम। कब्र से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म निकालने की कोशिश। आज जो वाकया मैं आपको सुना रही हूँ, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस किस्से को शेख अब्दुल हक देलवी ने अपनी किताब तारीख मदीने में लिखा है कि आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था। इसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन सिंघी था। वो बहुत नेक बादशाह था, हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करता था। वो रोजाना रात में 1000 बार नबी करीम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़कर सोता था। एक रात थकन की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और सो गए, तो ख्वाब में हुजूर करीम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दुरूद कम क्यों भेजे। ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आंख खुल गई और उन्होंने इसी वक्त 300 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 1000 की तादाद मुकम्मल की। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद सुल्तान नूरुद्दीन एक रात सोए हुए थे कि इन्हें ख्वाब में नबी करीम का दीदार हुआ। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान से कहा, ए सुल्तान, 2 ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीने आकर इनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को इन दोनों आदमियों की शक्लें दिखाई। इसी वक्त सुल्तान की आंख खुल गई तो वो बेचैन हो उठे कि आखिर ये कैसा ख्वाब है और नबी करीम मुझसे क्या कहना चाहते हैं। बिस्तर से उठे और वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर लेट गए। आंख लग गई और फिर वही ख्वाब। नबी करीम का दीदार हुआ। आप फरमा रहे थे, सुल्तान, तुम क्यों सो गए? मेरी बात पर ध्यान दो, जल्दी से मदीने आओ और मुझे इन दोनों ईसाई दरिंदों से बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबरा कर उठ बैठे। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। इनकी आंख फिर से लग गई और वो फिर सो गए। ख्वाब में इन्हें फिर से नबी करीम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्ती से फरमाया कि ए सुल्तान, जल्दी से मदीने आओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे और रात ही में अपनी सारी फौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ ना कुछ मामला जरूर है। नबी करीम के जिस्म मुबारक को कोई खतरा है, इसीलिए मुझे ख्वाब में बार बार नबी करीम का दीदार हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि मदीने आकर मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान ने अपना लश्कर तैयार किया और रात ही में एक बड़ी फौज के साथ मदीने की तरफ रवाना हो गए। 2 दिनों के सफर के बाद वो मदीना पहुंचे। सुल्तान के वजीर जमालुद्दीन ने कहा, ए सुल्तान, अगर आप सीधे लोगों से ये पूछें कि कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद वो दोनों ईसाई चौंकना हो जाए और हमारे हाथ ना लगे। इसीलिए आप एक काम करें कि तमाम मदीने वालों में इनाम तकसीम करने का ऐलान कर दे और फिर एक जगह पर बैठकर आप हर इनाम लेने वाले की शक्ल देखें। इस तरह आप इन दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान लेंगे और हमें इनका पकड़ना आसान हो जाएगा। सुल्तान ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इसका इंतजाम किया जाए। और फिर सुबह होते ही पूरे मदीने में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीने वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए। वजीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले इंसान का चेहरा खूब गौर से देखते, लेकिन इन्हें वो 2 इंसान नजर नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल नबी करीम ने ख्वाब में दिखाकर सुल्तान से कहा था कि ये दोनों मुझे निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बढ़ गए, लेकिन इन 2 ईसाइयों का कोई सुराग ना मिला। सुल्तान ने मदीने वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है? लोगों ने कहा, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं, अब मदीने में कोई इनाम पाने वाला नहीं बचा। सुल्तान ने कहा, नहीं, अभी 2 लोग बचे हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए हैं। तो लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे मोहल्ले में 2 अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, ना किसी से कोई मतलब रखते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में आते हैं और फिर अपने घर में हर वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते हैं। वो दोनों बड़े नेक आदमी हैं, हम लोगों की बहुत मदद करते हैं और खूब सदका खैरात देते हैं और इनाम लेने नहीं आए हैं। सुल्तान ने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, सुल्तान, आप इनसे मिलकर क्या करेंगे? वो दोनों तो बेचारे दुनिया से अलग थलग अपनी इबादतों में लगे रहते हैं। सुल्तान ने कहा, मुझे इन दोनों पर शक है कि वो दोनों
तुम सभी को धोखा दे रहे हैं और नेक बंदे का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों ने कहा, हम इनके खिलाफ कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जब देखा कि लोग मुखालफत पर आ सकते हैं तो उन्होंने मदीने के हाकिम को अपने पास बुलाया और इन्हें सारी बातें बता दी कि ख्वाब में मुझे नबी करीम ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, इसलिए मैं इन दोनों आदमियों से मिलना चाहता हूँ। हाकिम ने कहा कि सुल्तान तुम परेशान ना हो, मैं इसका इंतजाम करवाता हूँ और जो भी मुखालफत करने के लिए सामने आएगा इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और फिर सुल्तान नूरुद्दीन मदीने के हाकिम के साथ इन दोनों आदमियों के घर पहुंचे। सुल्तान ने जैसे इन दोनों आदमियों की शक्लें देखी तो वो इन्हें पहचान गए। ये दोनों वही इंसान थे जिनकी शक्लें नबी करीम ने ख्वाब में सुल्तान को दिखाई थी और फरमाया था कि ये दोनों मेरी कब्र से मेरे जिस्म को निकालना चाहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों से सारी बातें पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम तो नबी करीम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो हम अपना शहर छोड़कर मदीने में आकर रहने लगे हैं। हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे और हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। सुल्तान ने कहा, तुम सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। इन लोगों ने कहा, ए सुल्तान हम बिल्कुल बेकसूर हैं। फिर सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि इनके घर का कोना कोना छान मारो और हर चीज हटाकर देखो कि क्या कहीं सुरंग का निशान मिलता है। फौजियों ने पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कोई सुराग ना मिला। सुल्तान ने खुद अंदर जाकर एक एक चीज हटाकर देखी लेकिन कहीं कुछ निशान ना मिला। अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ए सुल्तान ये तुम्हारी गलत फहमी है। मदीने के हाकिम ने भी सुल्तान से चुपके से कहा कि सुल्तान मुझे भी यही लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, बेहतर होगा कि आप इन दोनों आदमियों को छोड़ दें वरना लोग मुखालफत पर उतर आएंगे। सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इस कमरे में एक मुसल्ला बिछा हुआ था। सुल्तान ने मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह से फरियाद की और सजदे में सर रखकर रोने लगे और अल्लाह से मदद मांगने लगे कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने इतनी कोशिश कर दी, लेकिन आपके प्यारे नबी ने फरमाया था कि यही दोनों धोखेबाज इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म निकालना चाहते हैं। या अल्लाह मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा, आप मेरी रहनुमाई फरमाए। सुल्तान रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे और मदद मांग रहे थे। तभी अल्लाह की तरफ से सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई कि ए सुल्तान तुमने इन दोनों के कमरे में हर चीज हटाकर देख ली है, हर तरह से तलाशी ली है, जरा ये मुसल्ला भी हटाकर देखो जिस पर बैठे तुम मुझसे दुआ मांग रहे हो। सुल्तान तेजी से उठे और मुसल्ला हटाकर देखा तो नीचे लकड़ी का एक पड़ला बिछा हुआ था। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि ये पड़ला हटाओ। जैसे ही इस पड़े को हटाया गया तो नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। सुल्तान ने एक फौजी से कहा, जाकर देखो ये सुरंग किधर को जाती है। फौजी ने अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग नबी करीम की कब्र के पास तक पहुंच चुकी थी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का अंगूठा नजर आने लगा था। फौजी ने वापस आकर सुल्तान को ये बातें बताई तो सुल्तान ने इन दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार करवाकर अपने सामने पेश किया और फिर इनसे पूछा कि अब तुम सच बताओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इन दोनों ने जवाब दिया, ए सुल्तान हमें ईसाइयों की तरफ से यहाँ मदीना भेजा गया ताकि हम मुसलमानों के नबी का जिस्म निकाल कर इन्हें दे सके और इसके बदले में हमें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इसीलिए हम दोनों ने अपना भेष बदला और एक नेक आदमी की शक्ल बनाकर मदीने में आ गए। खुद पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए हम लोगों में सदका खैरात करते ताकि किसी को हम पर शक भी ना हो सके। जब सभी लोग रात में सो जाते तो हम दोनों इस सुरंग को खोदते थे और इसकी मिट्टी बाहर कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर डालते ताकि किसी को पता ना चले। कल हमारा काम मुकम्मल हो जाता और हम रात में ही तुम्हारे नबी का जिस्म लेकर अपने शहर चले जाते। फिर हम ईसाई तुम्हारे नबी के जिस्म के साथ बुरा सलूक करते और तुम मुसलमानों को तकलीफ देते। लेकिन पता नहीं कैसे सुल्तान तुम्हें इस बात की खबर हो गई और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। सुल्तान ने आगे बढ़कर इन दोनों के गिरेबान पकड़े और बहुत तेज इन्हें पीछे को धक्का दिया और फिर वजीर को हुक्म दिया इन दोनों को जानवरों के साथ बांधकर पूरे मदीने में घसीटा जाए और फिर इन्हें फांसी की सजा दी जाए। के बाद सुल्तान ने नबी करीम की कब्र मुबारक के चारों तरफ जमीन के अंदर से एक खंदक खुदवाई और इसमें 7 दीवारें बनवाकर इसमें पिघला
हुआ तांबा, लोहा और तालकोड़ डलवा दिया ताकि कोई दोबारा नबी करीम के जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत भी ना कर सके। किताबों में लिखा है कि इस वाक़े के बाद सुल्तान नूरुद्दीन मदीने की गलियों में रो रो कर अल्लाह से कहा करते थे, ए अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फकीर को इस अजीम काम के लिए चुना। इस पर मैं आपका जितना शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह पाक हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।